हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत सिंह एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बाबा बाचू इंग्लिश क्लास गाइज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के सभी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। गाइज, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पैसिव हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग। यहाँ पर हम नए सब्जेक्ट्स के सिंगुलर नंबर्स को देखेंगे, ना प्लूरल नंबर्स को देखेंगे, ना फर्स्ट पर्सन, ना सेकंड पर्सन, ना थर्ड पर्सन। मीन्स ऑल एंड ऑल मैं ये कह रहा हूँ कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करना है और वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है। इस प्रकार से इनका प्रयोग करते हुए पैसिव सेंटेंस जो कि हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं उनको हम बना लेंगे। जरा सिंपल सेंटेंस के रूप में दो सेंटेंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। सी हैड संग ए सॉन्ग, वह गाना गा चुकी है। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट यहाँ पर सी है। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए सॉन्ग है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्टिव केस बना करके बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो यहाँ इस सेंटेंस को देख लेते हैं। ए सॉन्ग, ये सब्जेक्ट बना। ए सॉन्ग हैड बीन, अब थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको मिली हुई है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। संग बाय हर, अंत में फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमने एक सेंटेंस जो एक्टिव से है वो पैसिव से चेंज कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैड रिटन ए लेटर। यहाँ पर दे जो है आपका सब्जेक्ट है और ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ए लेटर हैड बीन, हैड के साथ बीन का प्रयोग करना है। हैड बीन रिटन, थर्ड फॉर्म आपको मिली हुई है, रिटन बाय, जो आपका सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, उसको आपने ऑब्जेक्टिव केस बनाना है। दे, देयर, देम, देम लिखना है, बाय देम, और अंत में फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों के दोनों सेंटेंसेज को हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लिया। कि इस तरह के सिंपल सेंटेंस एडजेक्टिव सेंटेंस के रूप में, एफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में, चाहे वो नेगेटिव है या आपका एडजेक्टिव सेंटेंस है, उनको आपने एक्टिव से पैसिव में इस प्रकार से चेंज करना है। ज़रा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम। स्ट्रक्चर के रूप में सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट प्लस पैसिव हेल्पिंग वर्ब प्लस, ये पैसिव हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड लिखा हुआ है। आपकी हेल्पिंग वर्ब तो हैड ही है, इसके साथ इसकी कंडीशन को पूरा करने के लिए बीन का प्रयोग किया हुआ है। प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय देम, ये ऑप्शनल एजेंट के रूप में, ऑप्शनल एजेंट, और प्लस अंत में फुल स्टॉप। गाइस, इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जो सिंपल सेंटेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं उनको हमने इजीली पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया। अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव और भी आसान है, बदलाव सारे सभी के ऐसे ही हैं। बात करेंगे कि कहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करें, साइन ऑफ नेगेशन का प्रयोग करें। ये सेंटेंस सिंपल है, इसको नेगेटिव बना लेते हैं। सी हैड नॉट, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग करेंगे। सी हैड नॉट संग ए सॉन्ग। अब इसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस के रूप में बनाना है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जिस तरह का सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है किसी भी टेंस का या किसी भी मूड से, वो आपने उसी तरह का पैसिव वॉइस में ही बनाना होता है। मीन्स हम टेंस चेंज नहीं करते हैं, सेंटेंस का सेंस चेंज नहीं करते हैं, हम टाइप ऑफ द सेंटेंस भी चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है। सी हैड नॉट संग ए सॉन्ग, इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। ए सॉन्ग हैड नॉट बीन, यहाँ पर आपने नॉट हैड के साथ लगाना है, क्योंकि आपको बताया गया था कि आपकी हेल्पिंग वर्ब तो हैड ही है। हैड की कंडीशन को पूरा करने के लिए बी का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, बीन, बी वाज बीन। इस प्रकार से इसकी जो है फॉर्म चलती है। तो आप लिखेंगे ए सॉन्ग हैड नॉट बीन संग बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैड नॉट रिटन ए लेटर। आपने चेंज करना है, ए लेटर हैड नॉट
हैड नॉट बीन रिटन बाय देम, और अंत में फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमने अपना नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट कर लिया। अगर मैं बात करूं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो जरा इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। तो जरा इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में बनाने के लिए मैं इनको इरेज कर देता हूँ, एक बार साफ कर देता हूँ और फिर हम बना लेते हैं। ये लिखा हुआ है हैड सी, ये इंटरोगेटिव नंबर 3 की बात करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, आपका सेंटेंस रहेगा हैड सी संग ए सॉन्ग, अंत में क्वेश्चन मार्क। आपका ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव। अब इसको हमने चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। आपको पहले बताया गया था कि एक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, वर्ब के आधार पर एक्टिव सेंटेंस को किस प्रकार से डिफाइन किया गया था, मैं आपको अपने सेंटेंस के माध्यम से बता चुका हूं और आपको ये समझना भी है। अब इस सेंटेंस को ज़रा ध्यान कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में बनेगा। हैड ए सॉन्ग बीन संग बाय हर, अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस की जहाँ बात आती है, आपका सेंटेंस था हैड दे रिटन ए लेटर, हैड दे रिटन ए लेटर। मैं ज़रा इसको साफ कर देता हूँ एक बार लिखने के लिए। हैड दे रिटन ए लेटर, अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इसको भी चेंज करेंगे। ए लेटर को हम पहले लेके आएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो इससे पहले हमने अपनी पैसिव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हैड ए लेटर बीन रिटन बाय देम। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले पैसिव हेल्पिंग वर्ब प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑप्शनल एजेंट, ऑप्शनल एजेंट, और अंत में प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में कंप्लीट हो गया। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो सब्जेक्ट के साथ नोट का प्रयोग करते हुए हम अपने यहाँ एक्टिव से पैसिव सेंटेंस को चेंज कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंफॉर्मेटिव सेंटेंस ऑफ जो टेंसेज हैं उनको बनाना सिखाया था, जिसके लिए हमें क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के सामने कंडीशन को पूरा करते हुए WH फैमिली वर्ड्स जैसे वाई, वेयर, हाउ, व्हेन आदि का प्रयोग करते हुए, और जिस प्रकार से नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के साथ नोट लगाएंगे और पंचुएट करते हुए पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आई होप कि आपको ये तरीका समझ में आया हो। अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप मेरे वीडियो को देखते रहें, बने रहें और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं कि ये समस्या हो रही है, इस प्रकार से सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में दिक्कत आ रही है, तो हम आपकी उस समस्या को कंप्लीट सुलझाएंगे। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।